आज अपने परम नगरी में रामदेव बाबा मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जागरण में पधारेगा परम श्रद्धेय परम पूज्य आदरणीय जूना अखाड़े के श्रीमद निरंजन भारती जी, जोरदार तालियों में स्वागत। साथ में श्रीमद नागौर अपने बीच में पधारेगा नर्मदा दत्त जी महाराज, जोरदार तालियों में स्वागत। साथ में सभी संत महात्मा, गायक कलाकार और हम बड़ी बात अपर बीच में खेत दिल्ली से आगे मैं पहला गाँव नहीं गया, दिल्ली से बह करके अपना महान केंद्रीय मंत्री राजस्व मंत्री कृषि राज्य मंत्री माधव कैलाश जी चौधरी अपने बीच में भेड़ा रहने वाले लोग बात करें बहुत ही जोरदार कैलाश जी ने जोरदार। और तुम्हारा सलाहकार कैलाश जी का सलाहकार अपरा भी सलाहकार गुजरत बहुत ही महान कर्मक पल पल की सुनने वाला और अपन बात का मौका लेके उन्होंने मन बात की हर तरह की पल पल की बात सुनने वाला अपने बीच में रहने वाला अपना पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी हमारे बीच में बड़ी जोरदार ताली और स्वागत। अमराराम जी हमारे बीच में आया, बहुत ही कैलाश जी लेना आया बेड़ा बहुत बहुत मैं हृदय अभिनंदन स्वागत। आरएलपी के महामंत्री उमेश जी बेनीवाल अपने बीच में आया, बहुत जोरदार ताली और स्वागत। हमें विराजी सभी सरपंच परेऊ सरपंच कुंपलिया सरपंच प्रतिनिधि और श्यामपुरा सरपंच जगरामरी ढाणी सरपंच और है भी बिराजड़ा सरपंच गण जिला पुरुष सदस्यगण पंचायती समिति सदस्यगण बुजुर्ग हुआ साथी दुर्गा मातृ शक्ति छात्र और छात्राओं सबों ने हमारी शुभकामना और आशीर्वाद बहुत बहुत आप धन्य के पात्र। अपर बीच में शाह पधारी और स्वागत करने क्योंकि आज प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा है, हमें 3-4 की तरफ जाना है, हल्ला है और टाइम भी कम है। शाह भी दिल्ली आया 2-4 प्रोग्राम अटेंड करी तो अपने छुट्टी भी देनी पड़ी, तो साहब स्वागत करने के लिए मैं आगे करूं बाकाराम जी सरपंच प्रयोग और आप स्वागत करें। राजेंद्र सिंह जी आप मालाओं स्वागत करें पधारे। राजेंद्र सिंह जी मंदिर सेवा कमेटी व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रयोग आप पधारे। मंत्री जी का स्वागत करें, जोरदार ताली और स्वागत। मैं निवेदन करूं गुमदाराम जी सरपंच प्रतिनिधि, गुमदाराम जी बेगवार सरपंच प्रतिनिधि पधारे। श्रीमान पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी जी का आप साफा करके स्वागत करें। गुमदाराम के माला के लिए मैं निवेदन करूं खेताराम जी सोनी पधारे, गुजरे पधारे, माला का स्वागत करें। ओम जी मंदिर सेवा कमेटी पधारे, माला पहरा, खेताराम जी पधारो। साहब ने माला पहरा, मंत्री जी ने माला पहराने वास्ते मैं निवेदन करना चाहूंगा। जालाराम जी थोरी पधारे, माला पहरावे। कुंपलिया सरपंच प्रतिनिधि नगराज पधारे। साहब मंत्री जी ने माला पहरा के स्वागत करें। बड़े सरपंच फुगराज जी पधारे।
पप्पू हुडू पधारी यहाँ पर विश्व में बहुत जोरदार तालियों से मंत्री पधारे, मंत्री जी का स्वागत करें। माला पर पहला जी शीतले पर आया, पहला जी आप यहाँ मंत्री जी का स्वागत करें। धनाराम जी सोई आप ही पधारे, माला में स्वागत करें। फूलमाराम चौधरी, तेजाराम पूनिया आप ही पधारे। तेजाराम जी पूनिया, हजाराम जी बिनवाल, गिरधारी शाही पधारे। पूनम सिंह मौजूद आप ही पधारे। भीमराज जी लखाराई पधारे। मारो मैंने सुझाव देकर जो लेखमाराम जी होई ममता आप पधारे। खियाराम जी गोदारा पधारे। भैराराम जी सोनी, भैराराम जी रूप जी सोनी पधारे। भीमपुरी जी पधारे, भीमपुरी जी बाबू जी पधारो। भले भले कैसे राजी कोई माला पहरा दे। ओम प्रकाश जी सोनी नगराज, शंकर जी निबाराम जी सोनी, नाथुराम जी मानसा, जलाराम मेघवाल, पुकरा जी मेघवाल, शंपालाल जी सोनी, नाथुराम जी दरा जी सोनी। देखो पुरकाराम जी मेघवाल, पुरकाराम जी मेघवाल, पुकरा जी मेघवाल, हेमाराम जी बाबू। देखो है खुशी हो जाता है एक मेहरबानी करके, पर हमारे बोलने में सूख रह गई हो तो कृपा करके माफ करना हो, हमें अवगत करा देना। देवेंद्र कुमार, रूपाराम जी सोनी, धनराज सोनी, परवत सिंह जी, परवत सिंह है वो, परवत सिंह के है देव जी सोनी लापोंगड़ा। हम मंत्री जी बैठा, वतन राम जी खड़ा, हमारा करा नहीं है। हम आप रह दो पुकरा जी सोनी, अमरनाथ जी माल करो आओ। गिरधारी आप जी उमेदराम जी करानी, उमेदराम जी कराओ। माला पहनाओ, माला पहनानी। रामाराम गवार, आप ज्यादा कोई उड़ते विराजिया देखा पदार्थ जी मैदान के अवगत करा दो, माला करे करानी करा दीजो। ज्ञानाराम जी कटे, ज्ञानाराम पूर्व सरपंच परेऊ प्रतिनिधि, कोई भी छगनलाल जी सोनी केसरी मल, वमनाराम सोनी, कोई आप मेहरबानी करके आप कराए। भीखाराम लेगा, भीख जी, दुर्गाराम जी का कटे। बोला अजमल घरावतार की। शांत में रहो। अमरराम जी ने, अमरराम जी ने तो साहब आज हमारे बीच में वो 4 बोलियों राजसिंह जी बोलियों बोल रही बोलियों का ये बड़े को स्वागत है।
कांतीलाल सोनी, पार्समन सोनी, राणोजी होनी करे, राणोजी होनी। केटा कोई नाराज नहीं हो बीच बताओ भाई आज हम पड़ा कोई बोलो शूट रह गया तो कृपा कर दो बोला अजमल घरावतार की जोरदार हाथ खड़ा कर जाए बोलो बोला अजमल घरावतार की। अरे आयोड़ा कोनी अमरोजी पोखरजी पोखरराम अमराराम सूड़ी अटे कोई भी आने डाली बताया आप माला पहरा दे सूड़ियों में कोई आने तो घर में माला पहरा दे बोला अजमल घरावतार की। तब बोली बोलूं आप पैरों ने करके बोली को शुरुआत हाँ कल्लाराम बोलो हाँ कोई देखो पैरा नहीं चाहता आप पूछ खुशी के साथ करो आप भेजो मंत्री जी भेज और करी पैराड़ी में घर क्या करके पधारे और माला पहरा दे हाँ पहरा हो जाओ मंत्री जी पहरा। मैं प्रथम रामसा पीर के मंदिर में गणपति की बोली की मूर्ति बोलने स्थापना की गणपति की पूजा शुरुआत करने जा रहा हूँ। तन मन धन से आप बढ़े राशन देखो हटा जाओ गणपति की मूर्ति स्थापना की बोली शुरुआत करें। आज अपने केंद्रीय मंत्री जी कैलाश चौधरी पूर्व राजस्व मंत्री अमराराम जी आरएलपी के महामंत्री उमेदाराम जी अपने मंच के विराजमान है हरियो के स्वामी जब अपना कार्यक्रम अच्छा मान सुंदर भव्य आगे बढ़े तो गणपति की मूर्ति स्थापना की पूजा शुरुआत करो बोल भाई 11,000 करा 11,000 जीतू मल नगराज सोने जोरदार ताली और स्वागत 11,000 महाराज की आगे बढ़े वो पावे 11,000 आगे बढ़े वो पावे 11,000 गणपति की मूर्ति की बोली 11,000 मैं पूजी बोली शुरुआत करने जा रहा हूँ। बाबा रामशाह पीर की मूर्ति मैन मूर्ति की स्थान से शुरुआत करें। मैन मूर्ति बाबा रामशाह पीर की कोई भी शुरुआत करें 21,000 भीमराज भिकाराम लखारा 21,000 आगे बढ़े वो पावे बोलो अजमल घरावतार की 21,000 आगे बढ़े वो पावे थोड़ा फटाफट बोल जाओ क्या साबरी बोलो लेट हो भले तू बिंद्र जी जरूर बात करनी थोड़ी फटाफट बोल जाओ ग्रामवासियों से निवेदन है और काम अपन करना है अपन आगे बढ़ाना 21,000 बोल दी हवा बोल दी छोटू बोल थोड़े बस किया बोल दो तुम काम 21,101 कितना 51,000 रुपये 4,000 थालियों स्वागत 51,000 रुपये करा है मामदोनी परिवार 51,000 जोरदार ताली और स्वागत आगे बढ़ेगा पावर 61,000 कितना 61,000 रुपये 61,000 करा बराबर 61 कितना के 63,000 61,000 71,000
तेजाराम सोनी 71,000। ओ मारा भैया छोटी छोटी बोलियां थोड़ी बहुत 71,000। 1,05,000 सोनी, 1,21,000 का खेताराम सोनी। जय हो। 1,21,000 खेताराम सोनी। 1,25,000 1,21,000 निबाराम जी खंगराम जी सोनी। जोरदार तालियां स्वागत। हाँ जोरदार जय तो बोलो बोलो अजमेर घरावतार की। हाथ खड़ा कर बोलो अजमेर घरावतार की। महादेव की। 1,21,000। 1,35,000 1,35,000 कितना? 11 कौन सी? 2,01,100 कुंभाराम जी प्रभु जी छोड़ी। बोले तारी की 2,01,000। आगे बढ़े बापा बड़े सुख का विचार करने को मंदिरारी मन में जावेला। हमें बड़े बोले बोलू हाल विचार कर लो। हमें मंदिर के ऊपर सिकरी बोली इंडियरी बोली वो शब्द जरूर कर लो। इंडियरी बोली 51,000। 51 करा निबाराम जी सोनी 51,000 बड़े सुख आवे 1,51,000 रुपए 1,00,000 जोरदार ताली के साथ अभिवादन 1,01,111 रुपए आगे बढ़े पावे कितना? 1,11 शंकर जी नरसी सोनी आगे बढ़े पावे 1,21,000 निबाराम खंगराम सोनी। 1,31,000 बड़े सुख आवे 1,41,000 हीराराम जी भोजाराम जी बेगड़ पर जोरदार तालियों स्वागत है। 2,00,000 रुपए 2,01,100 तेजाराम जी केसरीमल छोटी 2,00,000 और जोरदार तालियों 2,01,000 2,25,000 हीराराम जी 2,51,000 जी 2,51,000 2,51,000 निबाराम जी निबाराम खंगराम सोनी 2,51,000 2,61,000 रुपए तेजाराम केसरीमल सोनी आगे बढ़ेगा पावे 1,000 दो कितना? 3,01,000 करा हीराराम जी मेघवाल 3,05,000 तेजाराम केसरीमल सोनी 3,25,000 हीराराम जी भोजाराम जी मेघवाल 3,51,000 कुंभाराम जी प्रभु जी सोनी 3,61,000 तेजाराम केसरीमल सोनी 4,01,000 कुंभाराम प्रभु जी सोनी और तालियां तुम लोगों को 4,05,000 4,05,000 रुपए बड़े सोपावे नेताजी 5,01,100 खेताराम जी मामतोड़ी बोले तारी की 5,31,100 कुंभाराम जी प्रभु जी सोनी 5,51,000 हीराराम भोजाराम मेघवाल जोरदार तालियों स्वागत 5,61,000 रुपए बड़े सोपावे 5,61,000 5,00,000 केसरीमल तेजाराम केसरीमल और पेमेंट भाई थोड़ा तुरंत जमा कराना हो ध्यान रखना। हाँ पेमेंट तो बाकी मिलेगा बिल्कुल ये पेमेंट तुरंत जमा होना चाहिए ये कमेटी का निर्णय। हाँ बात है कितना हो गया 5,61,000 तेजाराम केसरीमल
आगे बढ़े पावे बड़े सो पावे विचार कर लीजो इंडियारी बोली है मत एक भाई बोली हरू करूं खाओ हम दे दो इंडिया मत करे अब रजा अनाज पर रजा है कोई परिवार साड़ा दे को ना दे साड़ा दा हजार बोली हरू करो 1,51,000 नहीं बारह खादुराम सोनी हरवात हुई जोरदार ताली और स्वागत बोला तुम्हारे घर अवतार की आगे बढ़े वो पाए हेलो 1,61,000 कुंभाराम प्रभु जी सोनी 2 लाख मामतानी परिवार 2,21,000 कुंभाराम जी प्रभु जी सोनी जोरदार ताली और स्वागत बोले तुम्हारे घर अवतारी की जय हो हे बाबा नीचे रे खड़वट ने ऊंचो देव बाबा नीचे रे खड़वट ने ऊंचो देव राजा फारू सवायो लागे देव बाबा राजा रे फारू के आसमान सवायो लागे देव बाबा दिया आवे थारे देव बाबा दिया तो आवे थारे देव अरे हो दिया ने राज सवायो लागे देव बाबा दिया ने आखिया तेरा सवायो लागे देव की हजारी बोली सर 1,51 आगे बढ़े हुए पावे 1,51 हजारी बोली कितना अरे 2 गेली होते ऑनलाइन मध्ये 2 लाख 2,21,000 कुंभाराम प्रभु जी सोनी 2,21,000 2 लाख कितना 2,21,000 भोजोड़ी परिवार जोरदार ताली और स्वागत 2,21,000 भोजोड़ी परिवार कृपया थोड़ी ध्यान दें और पेमेंट तुम जमा करें वो कागज की तारीख में कृपया ध्यान दे के काम कर रहा बहुत द्वारा के नाथ की ये मत कर धनवंती धन रोगा डरे बिना मत कर भूतारो भोजनी एक बार परिवार 2,21,000 का बड़े सोपावे संपाला करनी जो संपाला करी संपाला सोनी 2,21 आगे बढ़े हुए पावे 2,21 वाला ध्यान दीजो बोले आगे बढ़ गई 2,21,000 आगे बढ़े हुए पावे फुर्ती करो थोड़ी आगे बढ़ो थोड़ा है थोड़ा की जरूरत है 2,21,000 का बड़े सोपावे हेलो 2,21,000 आगे बढ़े वो पावे अरे 2,21,000 पे जरा जगह अमर जगह कुछ लगा के सर कुछ लगा के हम जल्दी 2,21,100 कर दे
41,000 2,41,000 बड़े सोपावे तेजाब केसरी में सोनी 2,41,000 अरे खड़ो मूर्ति गई हाँ बड़े मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की बोली शुरुआत करो हनुमान जी 1,01,111 नीबाराम जी खानूराम जी सोनी 1,00,000 बाबे हनुमान जी की मूर्ति आगे बड़े वो पावे बड़े सोपावे विचार कर लीजिए बदला मन मेरे जावेला है क्या रहा 1,51,000 कुंभाराम जी प्रभुराम जी सोनी स्वागत ये बिटोरे उठायो हनुमान अठिलो बिटोरे उठायो हनुमान जी की मूर्ति बोलो बजरंग बली की राम साबीर की 1,51,101 हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की बोली कुंभाराम जी प्रभुराम जी सोनी आगे बढ़े वो पाए बड़े मूर्ति गई है मूर्ति क्या देगा डालीबाई की मूर्ति अरे डालीबाई की मूर्ति डालीबाई 51,000 हीराराम भोजाराम जी मेघवा डालीबाई है देखा 65,000 भोजोड़ी परिवार 65,000 आगे बढ़े बापा है डालीबाई की मूर्ति 65,000 भोजोनी परिवार बड़े सोपावे आगे बढ़े बापा भाई डालीबाई की मूर्ति की 65,000 आगे बढ़े बापा है भड़केंगे लाखों भाई की मूर्ति ओ दासोबाई की मूर्ति दासो शुक्र करे हरी आरती दासोबाई की मूर्ति कितना हरुआत करो दासोबाई की मूर्ति बोलो किन बेटा कितना करो 11,000 तेजाराम पूनिया 11,000 बड़े सोपावे 2,000 ताली रसोई 11,000 टुकड़ा भाई की मूर्ति हरजी पाटी की मूर्ति स्थापना की बोली पाटी की बोलो कितना 5,000 11,000 तेरा 11,000 बड़े सोपावे गमडाराम नेंदाराम जी सोनी 11,000 हरजी भाटी की मूर्ति हरजी भाटी बोली 11,000 बड़े सोपावे 11,000 आगे बढ़े वो पावे 11,000 कुमेर नो भंडार भरपूर करे का कुमेर बाबजी कुमेर की मूर्ति स्थापना 11,000 भीमराज भिकाराम सोनी अरे लकारा बोली कौन लकारा भाई भूल पायो बोलो रिम्बा बोलो हरदी बड़ी बोलो बेटे भंडारो नेतारो बोल सत्य सनातन धर्म की जय हो हम सुनो कुबेर जी की मूर्ति बोली 11,000 भीमराज जी भिकाराम जी भीमराज जी बड़े सोपावे कुबेर की मूर्ति 11,111 बड़े सोपावे विचार कर लीजिए थोड़ा है थोड़ा की जरूरत है कार्यक्रम होता रहा
चलते रहे यहाँ पे हमारे पर पूज्य मैं अपरा केंद्रीय मंत्री कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी पहला मुँह अपने पूर्व राजस्व मंत्री महान पल पल की पहचान जाने वाले हमेशा गरीबों के हितैषी और किसानों के मसीहा अमराराम जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आपने मुखार बिंदु से आशीर्वाद प्राप्त करा। बोलिए राम साफीर की जय हो राम साफीर की मंच पर विराजमान हमारे 1000 पूज्य गंधे वकार भारती जी और अन्य बहुत ही पूजनीय संतगण हमारे आज के इस भजन संध्या के समय हमारे लोक लाडले बाड़मेर और जैसलमेर के संसद युवाओं की धड़कन और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय कैलाश जी चौधरी साहब, आदरणीय बेनीवाल जी, तिवारी जी और यहाँ मंच पर विराजमान सभी अति सम्मान्य भाइयों, अपने कमांडेंट साहब, मौजू साहब, सामने विराजमान मातृशक्ति और यहाँ के रहने वाले प्रयोग और आसपास के पधारे हुए सरपंचगण, पंचगण और सभी किसान भाइयों, व्यापारी बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस धरती को नमन करता हूं और इस धरती को इसलिए नमन करता हूं, मेरी ये कर्म भूमि रही है। समय परिवर्तनशील, उसी के अनुसार आप लोगों का प्यार और स्नेह जो मुझे अपने समय के अंदर जो मिला वो मैं कभी भूल नहीं सकता, और जो कुछ भी हो इस क्षेत्र के कारण, इस धरती के और आप लोगों के आशीर्वाद से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से। आज जो आप मंदिर जो अपने बाबा रामदेव का बन रहा, बहुत अति प्रसन्नता हुई। हमारे केंद्रीय मंत्री जी, जिनका हमेशा जो है भक्ति में बहुत रुचि रहती है, मुझे भी कहा कि आज चलना है प्रयोग। मैंने बहुत खुशी हुई कि बाबा का जो है मंदिर बन रहा है, प्रतिष्ठा हो रही है और आप साथ ले जा रहे हो, तो मुझे तो साक्षात जो हमारे यहाँ बैठे हुए हैं वो सब बाबा के जो भक्त हैं उनका दर्शन हो जाएगा। मंदिर है वो हृदय के द्वार होते हैं, और हृदय में क्या होता है? आत्मा, और आत्मा है वही परमात्मा है। इसलिए मंदिर हम इसलिए बनाते हैं। गुरु महाराज ने करीब एक संकल्प लिया था, मुझे याद है, और वो है कि मैं 100 से ज्यादा मंदिर का निर्माण करूंगा। मेरे ख्याल से वो जो आपका लक्ष्य था उससे आगे बढ़ गए। 100 से भी अधिक जो ही आपने मंदिर जो मैंने कहा ना, पत्थर की मूर्ति के सामने हम जब जाते हैं तब हमें ये एकदम जो है दिलों में शांति मिलती है। वो पत्थर की मूर्ति बोलती नहीं है, विश्वास होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। एक्चुअली नाम का भील था और वो धनुष विद्या में बहुत प्रवीण था। वो धनुष विद्या प्रवीण कैसे हुआ? उन्होंने गुरु जी की मूर्ति को जो माटी की बना करके झूपे के अंदर उनके प्रणाम करके और हमेशा धनुष चलाता था।
जब ये मालूम हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारे से भी बढ़कर है, उन्होंने उस झोंपे को देखा जिसमें मूर्ति बनी हुई थी द्रोणाचार्य जी की। तो उस मूर्ति के देख करके वो इतना बड़ा जो धनुष धारी बन गया, इतना प्रवीण हो गया जिसकी कोई हद नहीं थी। उसका विश्वास था वो मिट्टी की मूर्ति थी, लेकिन साक्षात वो भगवान और वो अपने गुरु जी को मानता था। वैसे ही बाबा के सामने मंदिर में जाओगे और सामने मौन धारण करके हाथ जोड़ोगे तो आपकी आत्मा में शांति आएगी। इसलिए मैंने कहा है मंदिर हृदय के द्वार है, हृदय में आत्मा है, आत्मा वही परमात्मा है। बाबा साहब ने जो अभी इतना, मैं देख रहा था एक छोटे से गांव में इन्होंने जो है बढ़ करके जो बोलियां ली है। धजा तो भाई हर साल पैरा हो गए, मजा तो धजा में है, वो तो बोली जाए जिंदगी जाओ दो, क्योंकि वो तो जो आनंद लेवनो है तो हर साल ले ला, इनको तो एक बेड़ा चढ़ो वाला, लेकिन धजा हर साल फिर बात है थोड़ी दर्जा बाबा री फिरती रहे, सुख शांति मिलती रहे और आप लोगों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे। मंत्री जी बहुत व्यस्त कार्यक्रम था, रात को 8 बजे अपने जयपुर से रवाना हुए, 3 बजे बालोतरा पहुंचे। दिन भर कार्यक्रम था, अभी भी पाटोदी जाना है, इसलिए आपके बीच में मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। भजनियों के बीच में भज डालना उचित नहीं है, लेकिन गुरु महाराज की आज्ञा से जो आदेश हुआ उसकी पालना में 2 शब्द कहे, उसके लिए माफ करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए बाबा रामदेव की जय हो। मैं उमेदराम जी RLP महामंत्री से निवेदन करूंगा, आप भी आपने पुकार बिंदु से कह दें। बोलिए रामसा पीर की। आज बाबा रामसा पीर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में रखी गई भजन संध्या और समारोह में पधारे हुए मेरे परम गुरु श्री श्री 1008 मेरे मार्गदर्शक श्री ओंकार भारती जी महाराज, निरंजन भारती जी महाराज, सम्मानित संत और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कैलाश जी चौधरी साहब, पूर्व मंत्री अमराराम जी शास्त्री जी महाराज, सम्मानित मंच और प्यारे प्यारे भजन सुनाने वाले भजन मंडली के भाई देवेंद्र और यहाँ से गांव के आसपास के गांवों के सरपंच पंच, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति, सबने हमारा घना प्रणाम। और ये भजन संध्या बाबा जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते बहुत ही सुंदर भजन संध्या आयोजित की गई है और यहाँ आप बहुत ही अच्छी बोलियां लगा रहे हो। बाबा रामदेव जी का परसा पूरे राजस्थान में हमारे सभी के परम श्रद्धे और आस्था का केंद्र है। सबसे बड़ा अपने राजस्थान का वो बाबा रामदेव जी का है और बाबा रामदेव जी को 36 कौम के लोग और सभी धर्म के लोग बाबा को मानते हैं और वो बाबा का बहुत ही अच्छा वर्षा है और हम सब लोग बाबा को मानते हैं और बाबा की मेहरबानी इतनी रहे कि अपना एरिया आगे समृद्ध हो, खुशहाल हो। बाबा की मेहरबानी से व्यापार जगत में जो व्यापारी व्यवसायी जो राजनीति में सब लोग आगे बढ़े। और इस अवसर पर मैं एक विशेष बात आपसे कहना चाहूँगा कि बाबा की मेहरबानी ऐसी होगी अपनी सबकी मनोवृत्ति घूम जाए और सब शिक्षा के प्रति और अधिक जोर लगाएं ताकि अपना एरिया और अधिक आगे डेवलप हो। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे भीमा खाली लोटो दीजिए। बोले रामसा पीर की। आज अपने बीच में पूर्व राजस्व मंत्री ने कितनी बात करी गई, जोरदार ताली और स्वागत। अमराराम जी ने भिन्न बात बताई। अमराराम जी बहुत ही अपर प्रतिशत है
अपन टाय पल पल की उड़ने वाला और कुओं का हमेशा समय रहा है। और मेदाराम जी ने बहुत ही शिक्षा के समझ में सुनाई, लेकिन अब बात छनौला सबसे हुआ और पल पल की सुनने वाला, दिल्ली में बैठने वाला सांसद राजीव कल्याण कृषि मंत्री कैलाश जी चौधरी अपने हमारे एकदम बसने वाला है। कोई जोरदार हाथ ऊंचा कर दो और पल पल रहे हाथ लड़के रहे हृदय में बसने वाला कुंवर मकार बिंदु से गहरी बात अटी बैठ जाओ। हमें ऐसे नहीं ठीक कौन चलेगी, अटी बैठ जाओ, बहुत गहरी बात सुनोला। हरिओम हरिओम। बोलो रामसा पीर की जय हो, बोलो ओंकार भारती जी महाराज की जय हो। आज इस भजन संध्या और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हमारे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य 1008 ओंकार भारती जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ। हमारे मध्य उपस्थित जूना अखाड़ा से निरंजन भारती जी के चरणों में वंदन करता हूँ और नागौर से हमारे मध्य पहुँचे संत निर्मलानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूँ और सभी यहाँ पर भजन मंडली में बैठे सभी भजनी और मेरे राजनीतिक गुरु, किसानों के नेता और पूर्व मंत्री आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, आरएलपी के नेता आदरणीय उमेदाराम जी, गुरुजी तिवारी जी, पूनम जी फौजी साहब, बांजू साहब और सभी सामने बैठे भक्त भाविकों, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, सभी युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी सभी मेरी माताओं और बहनों, आज बाबा रामसा पीर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन ये किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर सभी भक्तों के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबकी भगवान मनोकामना पूरी करे, जो भी उनके दिल की इच्छा हो उनकी पूरी करे। और साथ ही जितने भी यहाँ पर बोली जाता है, जिन्होंने बोली में भाग लिया और बोली में जिनको सुबह तक बोली जिनको मिल जाएगी उनको, और जो भाग ले रहे हैं उन सब के लिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ, लक्ष्मी माता से प्रार्थना करता हूँ कि जितना यहाँ पर देंगे उससे 1000 गुना लक्ष्मी माता आपको पुनः यहाँ पर भंडार भरेगी। ऐसी भी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जो बोली में भाग लेने वाले, क्योंकि बोली तो एक को मिलती है, लेकिन जो बोली में भाग लेता है और बोली चढ़ाने का काम करता है उसको भी उतना ही पुण्य होता है, क्योंकि जब तक वो बोली बोलेगा नहीं एक बीच में अगर कोई, तब तक वो बोली आगे चढ़ेगी नहीं, तो बोली चढ़ाने में भी उसका उतना ही योगदान है। इसलिए मैं बाप जी यही कहूँगा कि आपके सानिध्य में जब बोलियां शुरू होती है तो फिर बढ़ती जाती है। मैं देख रहा था यहाँ पर अभी कि बाप जी तुरंत ही बोली चेंज कर रहे थे, जब बोली एक स्पीड से आगे बढ़ रही थी। बाप जी को पता है इन भक्तों के अंदर इतना जोश है और इतना लक्ष्मी माता का इतना आशीर्वाद है कि बाप जी के आशीर्वाद से और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बोलियां निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। और वास्तव में बाबा रामदेव जी का मंदिर और यहाँ पर परयू के अंदर ओंकार भारती जी महाराज विराजते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे गुरुवर हमारे बीच में विराजमान है। हमने कोई पिछले जन्म में पुण्य कार्य किया होगा जिसकी वजह से ऐसे संत हमारे को मिले, वरना परयू के आसपास भी तो गांव खूब थे, या बाड़मेर के अलावा भी दूसरे जिले भी बहुत थे, लेकिन हमारे पूज्य संत आदरणीय ओंकार भारती जी ने ऐसी तपोभूमि को चुना और आज यहाँ पर हम सब इनके आशीर्वाद से और गुरु के आशीर्वाद से हम सब आगे बढ़ रहे हैं। और गुरु हमारे को हमेशा दिशा देते हैं। गुरु के ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं तो उसका जीवन के अंदर हमें कब कौन सा लाभ मिल जाता है कोई पता नहीं चलता।
कई बार सोचते हैं कि गुरुजी ने बात की है, क्या इसका अर्थ होगा, लेकिन वो अर्थ आगे जाने के बाद में पता चलता है कि उसका कितना लाभ हुआ। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलियारे जो गुरु आपने जो गोविंद दियो बता। तो गोविंद को बताने वाले तो गुरु ही हैं। और आज यहाँ पर हम सब रामसा पीर के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बैठे हैं और भव्य सुबह इसका कलश और ध्वजा सब यहाँ पर स्थापित होंगे, मूर्ति भी स्थापित होगी। लेकिन बाबा रामसा पीर का चमत्कार इस कलयुग के अंदर आपने देखा होगा कि हाथों हाथ चमत्कार है। और रणुजा के तीर्थ के अंदर रामसा पीर के मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि मैं और भी कई जगह जाता हूँ, लेकिन बाबा रामसा पीर का मंदिर है, वहां पर जब मेला होता है तो लाखों लाखों की संख्या के अंदर पूरे गुजरात, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के अन्य अन्य राज्यों से वहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और उनकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं। और पैदल यात्रा के रूप में वहां पर हजारों की संख्या में, पहले तो ये जब मेला होता था उसी समय लोग श्रद्धा के रूप में वहां पर पैदल पहुंचते थे, लेकिन अब तो ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मैं अगर कोई सड़क के किनारे जाता हूं बाबा रामदेव के मंदिर की तरफ, तो पैदल यात्री उनकी दिशा में वहां पर मंदिर की ओर जाते रहते हैं। तो बाबा रामसा पीर ने ऐसे हमारे को इस कलयुग के अंदर चमत्कार भी दिए और हमें हमेशा आशीर्वाद भी रखते हैं। और जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब भी धर्म की हानि हुई है, तब तब देवताओं ने अवतार लिया। और ऐसे ही बाबा रामदेव जी ने भी उस समय जब धर्म का हास हो रहा था, धर्म की हानि हो रही थी, उस समय इस धरती पर अवतार लेकर और उस समय से लेकर लगातार समाज की रक्षा करने के लिए खड़े। आप और हम सब जानते हैं बाबा रामसा पीर गोरखनाथ जी के शिष्य थे। जसनाथ जी महाराज, हड़बू जी, पापू जी, जाम्बा जी, रामदेव जी सभी गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। और गुरु गोरखनाथ जी मुचंद्रनाथ जी के शिष्य थे। और शिष्य होने के नाते मैं कह रहा हूं कि उन्होंने वो जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी ज्ञान की बदौलत आज हम सब उस उनके ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। और ऐसे ही संत आज हमारे बीच में यहाँ पर इस मंच पर बैठे हैं। मैं तो यही कहता हूँ कि संतों का आशीर्वाद और भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। और मैं आपके बीच में आज जो कुछ भी हूँ तो आप गुरुवर की वजह से और आप सबकी वजह से मैं आज इस स्थान पर हूँ। आपको और हम सबको पता है कि जब मंदिर की प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई थी, और मैंने चमत्कार आंखों से पहले भी मैंने ये बात आपको यहाँ पर कई बार कही है कि वास्तव में अगर कोई चमत्कार है तो बाबा यहाँ पर हमारे जो बरू मठ के अंदर जब प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय आप में से कई मेरे युवा साथी वहां पर सेवा दे रहे थे, रात दिन लगे हुए थे। और उस समय मुझे भी सेवा करने का मौका मिला था। और लगभग 10 दिन तक पूरी रात नहीं सोना, और उसके बावजूद भी सुबह उसी ऊर्जा के साथ में काम पर लग जाना, ये मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से यहाँ पर चमत्कार की ये भूमि है। वरना आज रात को अगर 2 घंटे या 4 घंटे लेट सोते हैं तो सुबह वापस जगते हैं ना, तब तक कितना आलस होता है आप और हम सब जानते हैं। लेकिन धन जी आपको पता है ना, आप और हम सब साथ थे। सुबह रात को 1-2 बजे तक प्रसाद वहां पर देना, प्रसाद खिलाना, वहां पर उनकी सेवा में लगना, और फिर भजन संध्या में बैठ जाना और सुबह 5 बजे तक 6 बजे भजन सुनना, और फिर नहाकर सुबह वापस प्रसादी के अंदर लग जाना 8 बजे। ऐसे सभी मेरे युवा साथी और सब यहाँ के गांववासी उस समय लगे थे। और किसी के अंदर हर व्यक्ति में ऊर्जा थी, ठीक नहीं थी। तो ये एक चमत्कार ही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि धरती पर यहाँ पर जो सच्चे मन से अगर कोई भगवान को चाहता है तो उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। और यहाँ पर रामसा पीर के मंदिर के अंदर भी जितने भक्त भाविक आए उन सब की, और जो मैं जो बोल रहा हूँ जो सुन रहे, कई लोग सोकर भी सुन रहे, कुछ लोग यहाँ आकर सुन रहे। मैं तो ये कहता हूँ जो सोए हुए सुन रहे हैं उनको भी बहुत बहुत भगवान उनकी भी मनोकामना पूरी करे, और जो जाग रहे हैं उनको भी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा सबके ऊपर रहता है। 1-2 बात मैं कहकर पूरी करूंगा
कि आज भजन गाओ, भजन मेरा नहीं है। मेरा काम ऐसा है कि मैं तो एक मेरे पास में आपने जो जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मैं यही कह सकता हूं कि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपने मुझे जिम्मेवारी दी है, उसको मैं ईमानदारी के साथ में पूरी कर सकूं। बस इतना मैं कहना चाहता हूं, भगवान से इतनी प्रार्थना करता हूं। जो आपने विश्वास किया है, उस विश्वास के ऊपर मैं कैसे खरा उतरूं। जो मेरे को गुरुजी ने संस्कार दिए हैं, वो संस्कार को लेकर मैं कैसे आगे बढ़ सकूं और अपने क्षेत्र का नाम कर सकूं। और मैं इतनी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं हो। बस इतना मैं भगवान से एक प्रार्थना करता हूं और सेवा करता रहूं मेरे जीवन के अंतिम समय तक। बस यही मेरी इच्छा है कि मैं सेवा करते हुए इस दुनिया से जाऊं। और आप सबसे एक आग्रह करता हूं, बाकी शिक्षा की बात पहले की गई है, निश्चित रूप से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। वैसे इस क्षेत्र के अंदर मैं आज मुझे खुशी है कि हमारे भाई हैं, वो भी शिक्षा के अंदर आगे बढ़ रहे हैं और हमारी बहनें भी हैं, वो भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही है। गांवों के अंदर 12वीं स्कूल हो गई है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारी बेटियों को भी आप पूरी पढ़ाएं। आप 12वीं तक स्कूल है, वहां तक पढ़ाने के बाद में कुछ मेरी बहनें आगे बढ़ जाती है, कुछ सरकारी नौकरी में भी चली जाती है या कोई अन्य काम में लग जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी बेटियां हैं, वो एक घर को नहीं, वो 2 घर को रोशन करती है और पूरे परिवार को आगे बढ़ाने का काम करती है। इसलिए आप उनको शिक्षा पूरी दें। ज्ञान की आदमी के अंदर मैं कहना चाहता हूं कि अंतिम समय तक ज्ञान प्राप्त करता रहता है। कोई ये कह दे कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब मेरे को तो कुछ नहीं सीखना है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा बुद्धिजीवी हो, लेकिन वो अंतिम समय तक कुछ न कुछ सीखता है। और सीखते हुए निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमें हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को पढ़ाना भी है। नशे से भी हमें दूर रहना है। नशे की वृत्ति वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी नहीं है। हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए हमें नशे से दूर रहना चाहिए। स्वास्थ्य हमारा बहुत जरूरी है। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि भक्ति भाव, जब हम यहाँ पर आकर बैठे हैं तो मनोयोग से आकर सुनना चाहिए। कई लोग भजनों में आते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि सुबह कोई कहेगा अरे रात के तारे भजनों में थे आया को नहीं और वो टाणे में भी आवे। कुछ लोगों ने कहते हैं कि मोटी कार्ड दे दी नो समाचार कर दिया पचे आणो थोड़ा एक जान मुंडो बताना हो रहा। कई लोग आने पचे कहे ठीक है अपने देती थोड़ी सी भजन होना पचे हुज जाओ पचे पाचे जाओ। तो कुल मिलाकर मैं तो कहता हूँ किसी भी रूप में आओ, लेकिन आकर भगवान का नाम अगर कान में थोड़ा सा भी जाता है ना तो उसका पुण्य मिलता है। चमत्कार निश्चित रूप से है। मैं कहना चाहता हूँ आज ये कलयुग है, लेकिन सतयुग से लेकर इस कलयुग के अंदर तक चमत्कार निश्चित रूप से है। सतयुग के अंदर भी और कलयुग के अंदर आपने देखा होगा लगभग हमें सेम चीजें दिखती है। पहले उड़न खटोला होता था, उससे एक आदमी यहाँ से कई किलोमीटर तक उड़कर वो चला जाता था उसके उड़न खटोले के ऊपर। भगवान श्री राम के समय का आपको पता है, सीता का जब हरण हुआ था तब वो उनको लेकर रावण जिस तरह से उड़न खटोला जो बना था उसके ऊपर लेकर गए थे उस समय। तो आज उसी तरह से इस कलयुग के अंदर हवाई जहाजें बनी हुई है, हवाई जहाज से उड़कर जाता है आदमी। वैसे ही आपने देखा होगा कि उस समय तीर जो मारते थे वो तीर शब्द बाण होता था। शब्द बाण आपने देखा होगा किस तरह से चलता था। एकलव्य के जब वो एकलव्य ने तीर मारे थे तो शब्द बाण थे और उसके कुत्ता जो भौंक रहा था, जो उनको दिख भी नहीं रहा था, लेकिन उनके मुंह को बंद करने का काम एकलव्य ने कहां बैठे बैठे एक शब्द बाण से उसके पूरे मुंह को बंद कर दिया, उसके भौंकने को बंद कर दिया। वो शब्द शक्ति थी और उस सटीक स्थान पर तीर जाकर गिरता था। वैसे ही आज
मिसाइल यहाँ बैठी पड़ी है, पाकिस्तान के अंदर हो चाहे वो चाइना के अंदर हो, यहाँ बैठा बैठा अमेरिका के अंदर भी यहाँ की मिसाइल जिस बिंदु पर गिराना चाहते हैं वहीं जाकर गिरती है। तो आज भी कलयुग और सतयुग में ये फर्क है कि उसके अंदर या अब जो टेक्नोलॉजी नई तकनीकी उसका उपयोग होता है, उस समय शब्दों का उपयोग होता था। स्वर जो होते थे उन स्वरों के आधार पर उनके शब्दों से तो सब काम होता था। आज भी वो स्वर इसी दुनिया के अंदर है, कहीं गए नहीं। ये शब्द हमारे इन गुरुजनों के ज्ञान के जो शब्द हैं उन्हीं से हमें उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है, वो आशीर्वाद शब्द सिर्फ मुंह से बोलते हैं लेकिन हमारे जीवन के अंदर वो कल्याण करके चले जाते हैं। वैसा का वैसा शब्दों का खेल ये सब अब चलता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि शब्दों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? अगर बात करें तो सब ऐसे भी लोग हुए इस दुनिया के अंदर जो धरती को 3 बार तोड़ने वाले, आने वाले और चले गए। हम भी एक दिन चले जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो ताकत होती है ना शब्दों के अंदर, उसके अंदर आपको बताना चाहता हूं कि आपने और हम सब ने महाभारत का युद्ध के बारे में सुना था। महाभारत में क्या हुआ था? एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे शक्तिशाली था, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई था तो युद्ध के अंदर हम सुनते हैं कि पांडव शक्तिशाली थे, या कौरवों के अंदर मान लो 1 2 या 4 5 जो उनके उस समय साथ जो थे उनके हम नाम जानते हैं, वो शक्तिशाली थे। लेकिन उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन था? बर्बरिक था। बर्बरिक का अगर आपने नाम सुना, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना होगा। भीम का बेटा पोता था वो बर्बरिक। भीम का जो पोता था बर्बरिक, उसमें सबसे ज्यादा ताकत और उसमें सबसे ज्यादा युद्ध कौशल था। लेकिन वो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन आज भी उसको हम याद करते हैं। बर्बरिक ऐसा था, बर्बरिक जब युद्ध के लिए जा रहा था, आप जी जानते हैं, आपको तो मैं क्या बताऊं। बर्बरिक युद्ध भूमि में जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होने लगा तो बर्बरिक 3 तीर लेकर और युद्ध भूमि की ओर जा रहा था। बीच में कृष्ण भगवान मिले। कृष्ण भगवान जब मिले तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा मैं बर्बरिक हूं और भीम का पोता हूं और मैं युद्ध भूमि के अंदर जा रहा हूं, तो किसकी ओर से तुम युद्ध लड़ोगे? उसने कहा अभी तक तो मैं जा रहा हूं लेकिन मैं धर्म के साथ रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि धर्म के साथ में रहोगे तो इसका मतलब तुम कौरव पांडवों के साथ में रहने वाले हो, और पांडवों के साथ में रहोगे तो फिर तुम सिर्फ 3 तीर से क्या करोगे? उन्होंने कहा मेरे पास ये 3 तीर है, ये भी पर्याप्त है युद्ध के लिए। 1 तीर से मैं सबको घायल करूंगा, जितने भी उस युद्ध के अंदर जितने लोग हैं, दुश्मन जो है उन सभी को उनको मैं 1 तीर से घायल करूंगा, और दूसरा जो तीर है उससे मैं सभी के प्राण हरूंगा, यानी कि उनकी प्राण निकाल दूंगा। और तीसरे तीर को वो तो सिर्फ मेरे लिए इसलिए कि रणभूमि से मैं जब वापस निकलूं और कोई दूसरा न आ जाए उसके लिए लेकर जा रहा हूं, बाकी मेरे युद्ध के लिए तो 2 ही तीर पर्याप्त है। तब कृष्ण भगवान ने कहा अगर ऐसा तुम्हारे में है तो तुम मुझे करके बताओ कि वास्तव में तुम्हारे पास में ये विद्या है कि नहीं। तब उन्होंने कहा कि चल तुम ये पास में पीपल का पेड़ है, इस पेड़ के जितने पत्ते 1 तीर से अगर तुम छेद कर लो तो मैं मान लूं कि वास्तव में तुम्हारे में ये ज्ञान है। उन्होंने पास में जो पीपल था उसके 1 तीर मारा। कृष्ण भगवान ने एक चालाकी की, और कृष्ण भगवान ने क्या किया, एक जो पत्ता था वो पत्ता पैर के पास में कृष्ण भगवान के पड़ा था, उसके ऊपर पैर दे दिया। तो उन्होंने कहा कि अगर सबके लगेगा तो मेरे पैर के नीचे पड़ा उसके भी, तो उसको ये दिखेगा नहीं, कैसे लगेगा। और जब वो तीर मारा तो जो पेड़ के जितने पत्ते थे उनके तो छेद हुआ ही हुआ, तीर उनके लगा। लेकिन कृष्ण भगवान ने जब पैर हटाया तो उस पत्ते के जहाँ पैर दिया था उसके भी छेद था। ये शक्ति उस समय थी। कृष्ण भगवान ने तब सोचा कि अगर इस बर्बरिक जैसा शक्तिशाली अगर युद्ध के अंदर चला गया तो इस युद्ध को 1 दिन में ही नहीं 1 घंटे में समाप्त कर देगा, और जो संदेश दुनिया को देना है कि अधर्म पर धर्म की जीत होनी चाहिए, वो संदेश दुनिया में नहीं जाएगा।
और छोटा सा युद्ध सिर्फ 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा, तो दुनिया में क्या संदेश जाएगा कि आने वाली पीढ़ी की वास्तव में अधर्म पर धर्म की जीत की एक कहानी लिखी जाएगी, वो नहीं लिखी जाएगी। तब कृष्ण भगवान उनको कहते हैं, और वहां पर वही खड़े खड़े वो सुदर्शन चक्र चलाते हैं, और उनको जब सुदर्शन चक्र उनकी तरफ चलता है तब वो समझ जाते हैं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण भगवान को देख करके उनको कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज मैं इस दुनिया से जा रहा हूं, और वो भी भगवान कृष्ण के हाथों से जा रहा हूं। सुदर्शन चक्र के जब चलता है तो कोई बचता नहीं है। तब कृष्ण भगवान से वो कहते हैं कि एक मेरी मांग है। उन्होंने कहा क्या मांग है तुम्हारी? बर्बरी से कहा। तब बर्बरी ने कहा मैं जो ये युद्ध होगा वो युद्ध में मेरी आंखों से देखना चाहता हूं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, तुम इस युद्ध को जरूर देखोगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद में तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। तब वो वहां पर उनका सुदर्शन चक्र चलता है, और उनके जब गला कटता है, गर्दन है वो एक पहाड़ी के ऊपर ले जाकर कृष्ण भगवान रखते हैं, जहाँ जो महाभारत होता है उसके पास में। वहीं से कृष्ण भगवान उस वहां पर वो बर्बरी है जो उस पूरे युद्ध को युद्ध समय तक देखते हैं। और उसके बाद में जब युद्ध समाप्त होता है, उसके बाद में कृष्ण भगवान वापस वहां पर उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं और उनको मोक्ष करते हैं। तो ऐसी शक्तिशाली लोग वहां पर उस समय थे, और वो शक्ति उनके गुरुओं की दी हुई थी। उसकी वजह से उनके गुरु जो थे उन्होंने ऐसी शक्ति दी थी। तो मैं कहना यही चाहता हूं इतनी सारी बातों के पीछे कि हमारे गुरुजन हैं, इतने जो संत हैं, इनके आशीर्वाद लेकर अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मनोकामना भगवान पूरी करेंगे, और उनके बताए मार्ग पर हम संस्कार लेकर और ज्ञान प्राप्त करके आगे बढ़े। ऐसा निवेदन करते हुए मैं आप सबको भजनों के बीच में ज्यादा समय न लेकर मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। आज रात भर कई जगह और भजन संध्या है, वहां पर मुझे और जाना है, तो मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। लगभग आज रात में 8 या 7 मंदिरों में जाना है, और कल सुबह भी 10-15 जगह और मंदिरों में पहुंचना है। तो लगातार मेरा तो कल शाम से और 3-4 दिन से यही प्रवास चल रहा है। तो बस मैं आप सबसे इजाजत लूंगा। आप सबका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। इतनी बात कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलो राम शाह पीर की जय हो। बोलो राम शाह पीर की धन्यवाद। थोड़ी जोरदार स्वागत करो, हाथ लगाकर। केला जी ने कितनी महान मार्ग बात कही कि सत्य की जीत होती है, सत्य हमेशा। और पर बीच में केला जी का जो हृदय है, उमंग है, वो हमेशा के लिए पूरे बाड़मेर जिला पूरे राजस्थान को भारत के लिए, और गद गद जोरदार ताली और स्वागत। कैसा हो वही अच्छा खा लो, सुंदर हो, कई तरह का भविष्य में उनकी जीत हो, सच्चाई की हमें जीत होती है। और भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे, हर हर महादेव की जय। बाबा राम शाह पीर की जय। मैं निवेदन करूं कि कुछ बोलियां शुरू होनी है, क्या करनी है हमें, वो हाथ थोड़ी बोल दो, मैं मंत्र जी कह दिया है, बाकी कही है। अरे जिसने इंडियन बोली शुरू करनी, श्रृंगार शौकीनो ईडो ऊपर लो तो हुए हरु श्रृंगार शौकी माते ईडो साड़ी साहब ओली बोल शुरुआत कर दो। शुरुआत कर, फट लगा दो छक्को। कितना है? कब 21,000 21,000 हाँ 21,000 आगे बढ़े पाए शिखर है। मेरी बोली 21,000 बढ़े तो पावे श्रृंगार शौकी का शिखर। आगे बढ़े पाओ भाई, थोड़ा बोल दो जल्दी, थोड़ा जल्दी भाई, 2 जगह भर जाना है, थोड़ा मेहरबानी करो। शिखर की बोली श्रृंगार शौकी का शिखर है, आगे बढ़े हुए पाए
मैं निवेदन करूं हमें टाइम आप व्यवस्थित नहीं करो और कला वो बोलना है बोलेला हमें संत महात्मा विराजमान है यहाँ के आज्ञा के अनुसार आपको अनुशासन मर्यादा के साथ बोलना है और आपको बोलिए तमाम 10-11 बजे समाप्त करनी कितना 51,000 कोम जी सोनी 51,000 बोलो राम साहब पीर की जय हो 51,000 21 वाला ध्यान दीजिए बोलिए आगे बढ़ गई 51,000 बाबा रामदेव के श्रृंगार शौकी कितना 61,000 कोम जी भैर जी 61,000 बड़े शोभा जोरदार ताली और स्वागत अरे बड़े बाबा 61,000 थोड़ी बोलो 51 वाला ध्यान दीजिए बोलिए आगे बढ़ गई 61,111 बड़े शोभा भाई 61,000 भीमराज 71 कर लूं की करूं क्या हुई हाथ लगा 71 करूं तो कितना करूं एक करना 61,000 एक करूं एक कितना करा भवनलाल जी 61 करूं 71 करूं बोल जाओ भाई नहीं मत करो एक कलयुग देख बाबा ही उमर थियारो बोलो भाई हम भाई मुसूद ले आपने छोटी करना बहुत अच्छी बात नहीं कितना है कितना 71 देवीलाल जी प्रकाश जी सोनी 71 हमें छुट्टी लेने से थोड़ा जाना है और महाराज यार फोन करे आप मर्यादा से अनुशासन से आराम से बोलिए हमें ही समाप्त करनी है हमें 12 मिनट पहला फिर बाद में स्थापना होगी बोलिए पेंडिंग नहीं लागरी पास ही समाप्त कर देंगे मेहरबानी करके हमें थोड़ा आप बोलो मैं कहूँ थोड़ी छुट्टी क्योंकि धक्के घर को जानो अपर बीच में क्या मंत्री जी को घनी जगह जाना है मंदिरों में अपर जरा घना याद करे और जरा दिन रोकना अच्छी बात नहीं बोलो भारत माता की जय तो वही आपने हर छुट्टी ले अगला दो बोल श्री शंकर भोलेनाथ की जय आराम बोलिए हम समापन करनी अरे बोलो गंदो भागी है अपने बोल बोले करे अवतार की हालो हर जी देव रे हालो हर जी देव रे मिल सी रामा पी दुखिया ने सुखिया करे बहुहाना करे शरीर कलयुग देख बाबा ही उमर तिहारो कलयुग देख बाबा ही उमर तिहारो पीर बजार लो मामा पीर के रामा पीर के